Hello friends, in this video we are going to discuss the concept of ratio and proportion. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रेशियो जो है होता क्या है। रेशियो इज बेसिकली नंबर ऑफ टाइम्स वन क्वांटिटी कंटेन द अनदर क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो दो क्वांटिटी है जिनका हमें रेशियो निकालना है वो सेम काइंड की, मतलब कि सेम यूनिट की होनी चाहिए। मान लीजिए ए और बी जो है वो दो क्वांटिटी है, ठीक है। अब अगर हमें इनका रेशियो निकालना है तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे? वी विल डिनोट इट लाइक दिस, ए इज टू बी। मीन्स ए और बी जो है यहाँ पे क्वांटिटी है सेम काइंड की। तो यहाँ पे हमें ध्यान ये देना है कि रेशियो उन्हीं क्वांटिटी का निकाल सकते हैं जिनकी यूनिट सेम हो। देयर कैन बी रेशियो ऑफ ₹20 एंड ₹30, बट देयर कैन नॉट बी रेशियो ऑफ ₹20 एंड 30 एप्पल। हम एप्पल को रुपीज से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, पर हम ₹20 और ₹30 का कंपैरिजन कर सकते हैं। ₹20 और ₹30 का जो रेशियो है वो हम निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको निकालना है रेशियो ₹15 और ₹20 का, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? 15:25। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 15/25 इन फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है। अब मान लीजिए आपको 20 मिनट्स और 1 आवर का रेशियो निकालना है, तो क्या हम ये निकाल सकते हैं? हाँ, अगर हम 1 आवर को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर दे, मीन्स 60 मिनट में, ठीक है। तो 20/60, 1/3, तो इसका रेशियो हुआ 1:3। तो बेसिकली रेशियो निकालने के लिए जो क्वांटिटी होती है उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये जो 1 और 3 है ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं टर्म्स रेशियो की लैंग्वेज में। अब मान लीजिए कि कहीं दिया है कोई क्लास है, ठीक है, और उस क्लास में जो रेशियो है बॉयज और गर्ल्स का वो 3:4 है। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो अगर हमें दिया है 3:4, तो क्या इसको देख के हम कह सकते हैं कि देयर विल बी 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स? 3 बॉयज और 4 गर्ल्स होंगे वहां पे क्लास में? नो। इसको देख के हमें सिर्फ इतना ही पता लगता है कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 3:4 के अनुपात में है, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ भी पता नहीं लगा सकते हैं, केवल जो इस इंफॉर्मेशन है उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि देयर आर 3 के बॉयज, 4 के गर्ल्स। जहाँ पे 3 और 4 जो है वो वेरिएबल है और के जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहलाता है ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इस तरह रेशियो को हम इस तरह से लिखते हैं, ये आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। अब यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को देख के कि क्लास में बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है 3:4 है, उसको देख के हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि देयर आर 3 के बॉयज और 4 के गर्ल्स। लेकिन अगर मान लीजिए इन द सेम क्वेश्चन आगे कुछ इंफॉर्मेशन और दी है, जैसे मान लीजिए इसी में हम आगे जोड़ देते हैं कि ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, गर्ल्स से लेस देन है 20। नंबर ऑफ गर्ल्स से अगर वो 20 लेस देन है तो हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज कितना होगा? 6K, और 4K से गर्ल्स से वो लेस देन है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज लेस देन नंबर ऑफ गर्ल्स 20। इनका जो डिफरेंस है वो है 20, तो हम इसको इस इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हम k के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2K = 20, तो K = 10, ठीक है। अब ये जो K की वैल्यू है ये हम रख सकते हैं यहाँ 3K और 4K में, तो बॉयज और गर्ल्स की नंबर हमें पता चल जाएंगे। 3 × 10, 4 × 10, 30 और 40, तो हम कह सकते हैं कि देयर आर 30 गर्ल्स और 40 बॉयज। अब हम समझते हैं कि प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है। अब हमने समझा कि रेशियो जो होता है वो होता है दो क्वांटिटी का कंपैरिजन सेम काइंड की, ठीक है। अब प्रोपोर्शन क्या होता है? मान लीजिए दो रेशियो है, A और A:B और C:D। अब जब हम दो रेशियो को कंपेयर करते हैं तो वो कहलाता है प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। अगर A
अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो यहाँ पे ए बी सी डी जो है उनको कहा जाएगा कि ये है प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक है, और ये जो ए और डी होता है ये कहलाता है एक्सट्रीम, और ये जो बी और सी होता है ये कहलाता है मीन। तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, अब मान लीजिए कि ए बी सी ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी। ये अभी आगे जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो ये हो गया हमारा प्रोपोर्शन। अब मान लीजिए कि कहीं पे ये दिया है कि रेशियो जो है फर्स्ट टू सेकेंड क्वांटिटी एज टू बी, और रेशियो जो है सेकेंड टू थर्ड क्वांटिटी सी टू डी। तो रेशियो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्वांटिटी का जो होगा वो दिया जाता है ए सी इज टू बी सी इज टू बी डी। ये इसका शॉर्टकट ट्रिक्स है। अभी ये हमने निकाला कैसे हम देखते हैं। पहले हम यहाँ पे ए इज टू बी लिख देंगे, फिर हम नीचे लिखेंगे सी इज टू डी, इसके ठीक यहाँ पे। तो अगर हमें फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्वांटिटी का रेशियो निकालना है तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल डू मल्टीप्लाई लाइक दिस। ठीक है, ए सी बी सी बी डी। पहले हमने ए को सी से मल्टीप्लाई किया, वो हमने यहाँ लिख दिया। फिर हमने बी को सी से मल्टीप्लाई किया, वो हमने यहाँ लिख दिया। फिर हमने बी को डी से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये इसका शॉर्टकट ट्रिक है। अब इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए रेशियो जो है वो फर्स्ट टू सेकेंड नंबर का दिया है 2:3, और सेकेंड टू थर्ड नंबर का दिया है 5:8। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड नंबर का जो रेशियो है वो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम इसको इसी तरह लिखेंगे। अब यहाँ पे 3 के ठीक नीचे जहां पे सेकेंड टू थर्ड है हम इस तरह लिख देंगे ए और बी सी और डी। इसी तरह लिखा था ना हमने यहाँ पे। बस वी विल डू मल्टीप्लाई लाइक दिस। आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, इस तरह फिर इस तरह फिर इस तरह। बस हमें दूसरे नंबर के नीचे ही दूसरा नंबर का रेशियो लिखना है और हमें इस तरह मल्टीप्लाई करना है। अब 2:5 2 इंटू 5 हो गया 10, 3 इंटू 5 हो गया 15 और 3 इंटू 8 हो गया 24। तो ये आ गया फर्स्ट सेकेंड और थर्ड नंबर का रेशियो। अब हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब हम समझते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। 2 नंबर्स आर इन रेशियो ऑफ 2:3, द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 45, फाइंड द नंबर्स। यहाँ पे जो रेशियो नंबर्स जो है वो दिए हैं 2:3 के रेशियो में। तो हम लिख सकते हैं कि नंबर्स जो है वो हो सकते हैं 2 के और 3 के, जैसा कि हमने ऊपर समझा था। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टेप्स भी लिख दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब यहाँ पे नंबर्स हम लिख सकते हैं कि 2 के और 3 के हो गए। अब हमने आगे क्वेश्चन पढ़ा, द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 45। तो यहाँ पे इन दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो है 45। तो हम इसको इस तरह से इक्वेशन लिख सकते हैं 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 45। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा k इक्वल टू 3। जब हम k इक्वल टू 3 इसमें रखेंगे 2 और 3 में 2 इंटू 3 3 इंटू 3, तो ये हमारे नंबर्स हमें मिल जाएंगे 6 और 9। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। डिवाइड 250 इन रेशियो ऑफ 2:5। यहाँ पे हमें 250 जो है कोई नंबर दिया है जिसको हमें डिवाइड करना है इन रेशियो ऑफ 2:5। अब इस तरह की प्रॉब्लम्स में जब हमें किसी नंबर को रेशियो में डिवाइड करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम 2:5 का रेशियो दिया हुआ है तो हम नीचे टोटल पहले पार्ट को निकालते हैं, 2 रखते हैं, नीचे हम रखते हैं डिनोमिनेटर में टोटल 2 + 5 इंटू 250। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट जब हमें निकालना हो तो हम दूसरा वाला नंबर ऊपर रखते हैं, नीचे हमने टोटल रखा,
इंटू 250 किया, सॉल्व किया, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इससे हमें फर्स्ट और सेकेंड पार्ट मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं थर्ड प्रॉब्लम, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू नंबर 10, 5 एंड 6। यहाँ पे हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। तो हमने ऊपर देखा था कि जब चार नंबर प्रोपोर्शन में होते हैं तो A/B = C/D ऐसे करके होता है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, A/B = C/D। ठीक है। अब यहाँ पे जो तीन नंबर हमें दिए 10, 5 एंड 6, फोर्थ नंबर हमने मान लिया है यहाँ पे K। तो ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 10/5 = 6/K। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें K की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 3 एंड 75। यहाँ पे हमें 3 और 75 जो है इनके बीच हमें निकालना है मीन प्रपोर्शन। तो सबसे पहले हम समझते हैं मीन प्रपोर्शन होता क्या है। तो 3 proportion are said to be in continued proportion and the ratio of first to second is equal to ratio of second to third। अब यहाँ पे जो सेकेंड क्वांटिटी होती है वो कहलाती है मीन प्रोपोर्शनल, जैसा कि हमने ऊपर भी समझा था, A/B = B/C। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो B² = AC। यहाँ पे जो ये जो B² है ये कहलाता है मीन प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे हमें निकालना है मीन प्रोपोर्शन 3 और 75 के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 और 75 दिया हुआ है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 3/K। मान लिया हमने मीन प्रोपोर्शन K है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 3/K = K/75। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, K² = 75 × 3, सॉल्व किया तो K की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ A/B A/B = 3:4, B/C 8:9, C/D 15:16। तो फाइंड A/D। यहाँ पे हमें निकालना है बेसिकली A/D। ठीक है, तो हम A/D को इस तरह लिख सकते हैं A/B × B/C × C/D। जो भी हमें रेशियो दिए हुए हैं हम उसको देख के इस तरह लिख सकते हैं। जब हम इसको काट देंगे तो आएगा A/D ही। ठीक है, बस हमने जो हमें रेशियो दिए हुए हैं हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लिया है। अब हम इसमें इनकी वैल्यू रखेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, 3 पॉजिटिव नंबर्स आर इन रेशियो ऑफ 2:3:4 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज इक्वल टू 464। फाइंड द नंबर्स। अब यहाँ पे जो रेशियो का हमें नंबर्स दिए हुए हैं 2:3:4 के रेशियो में, और सम ऑफ देयर स्क्वायर भी दिया हुआ है। तो हम जैसे हमने ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व किया था हम उसी तरह लिख सकते हैं, नंबर 2K, 3K और 4K होंगे। अब इनका स्क्वायर का सम दिया है 2K², 3K², 4K²। कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे इक्वेशन पढ़ते जाना है, बस वैसे वैसे इक्वेशन बनाते जाना है। तो इनका जो सम है स्क्वायर का वो 464 है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं 2K² + 3K² + 4K² = 464। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें K की वैल्यू मिल जाएगी, और K की वैल्यू जब हम इन नंबर्स में रख देंगे 2K, 3K और 4K में, तो हमें हमारे नंबर्स भी मिल जाएंगे 3 × 4, 2 × 4 × 4 × 4। ठीक है, तो ये इससे हमें हमारे नंबर्स मिल गए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, A sum of money is divided between two people in the ratio of 3:5. If the share of one person is ₹20 less than that of another, find the sum। अब यहाँ पे हमने पढ़ा है क्वेश्चन की जो मनी जो है वो डिवाइड की गई है 2 पीपल में इन द रेशियो ऑफ 3:5। ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि मनी जो है वो 3K और 5K के रेशियो में डिवाइड की गई है। ठीक है, ये तो हम मान ही सकते हैं क्वेश्चन देख के। अब आगे हमने क्वेश्चन पढ़ा है, इफ द शेयर ऑफ वन पर्सन इज ₹20 लेस देन अदर। अब शेयर जो है वन पर्सन का वो दूसरे पर्सन से 20 रुपीज लेस दे रहे, तो हम इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं कि उनका डिफरेंस जो है वो 20 है। ठीक है, तो 2K = 20 सॉल्व किया तो हमें K की वैल्यू पता चल गई। अब जब हम ये K की वैल्यू फिर से यहाँ रखेंगे 3K और 5K में, तो हमें आंसर भी मिल जाएंगे। 3 × 10, 5 × 10, तो हमें 30 और 50 मिल गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सम निकालना था तो हमने 30 + 50 किया, 80 हमारा सम आ गया। ओके,
तो ये था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप अपनी क्वेरी जो है नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।